आप अपने विंडोज़ को अपडेट कर रहे हो, विंडोज़ 10 हो गया या विंडोज़ 11 हो गया। अगर आपका जो विंडोज़ है अपडेट नहीं हो रहा है, या अगर आपके सामने विंडोज़ अपडेट के रिलेटेड कुछ इस तरह का एरर शो होता है, या अगर कभी कभार आपका जो विंडोज़ है वो अपडेट होता भी है तो वो 0% पे स्टक हो गया है, या 90% या 92% या 96% पे स्टक हो जाता है या स्टॉप हो जाता है और आगे का प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, तो इन सारे जो प्रॉब्लम है विंडोज़ अपडेट के रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उन प्रॉब्लम को आप परमानेंटली किस तरह से और कैसे सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको आगे इस वीडियो में बहुत इजी तरीके से बताने वाला हूं। तो गाइस सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको अपने दिस पीसी को ओपन कर लेना है और आपको अपने सी ड्राइव में चले जाना है। सी ड्राइव में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे विंडोज का फोल्डर शो होगा, तो आपको यहाँ पे विंडोज वाले फोल्डर पे चले जाना है। अब आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के नेम से आपको यहाँ पे फोल्डर को फाइंड आउट करना है। तो उसे फाइंड आउट करने के जैसे मैं आपको एक शॉर्टकट वे भी बता देता हूँ। आपको रैंडमली किसी भी एक फोल्डर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपने कीबोर्ड में एस बटन को प्रेस करना है और एस से रिलेटेड जितनी फोल्डर है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का भी आपको यहाँ पे फोल्डर शो हो रहा होगा, तो आपको इसी फोल्डर में आपको यहाँ पे चले जाना है। और इस फोल्डर में आने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे डाउनलोड का आपको यहाँ पे फोल्डर शो होगा, तो आपको इस डाउनलोड वाले फोल्डर में चले जाना है। फिर आपको यहाँ पे अनवांटेड फाइल्स और फोल्डर्स आपको यहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ पे मेरे केस में यहाँ पे कुछ ही फाइल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, आपके केस में हो सकता है कि आपको और भी ज्यादा आपको यहाँ पे फाइल्स और फोल्डर्स शो हो। और ये जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो फाइल्स और फोल्डर्स है ये आपके प्रीवियस अपडेट के फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं, जो अनवांटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं और आपके किसी काम में नहीं आने वाले हैं, ना ही किसी काम में आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जितने भी अनवांटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं तो आपको इन सभी को परमानेंटली सेलेक्ट कर आपको इन सभी को डिलीट कर देना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि इन्हीं फाइल्स के कारण भी कई क्या होता है कि प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है आपकी विंडोज में या आपके सिस्टम में, तो आपको इन सभी को डिलीट कर देना है। जैसे मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूं। डिलीट कर देने के बाद फिर आपको इसे कट करना है। कट करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि अब आपको स्टार्ट मेनू में आना है और आपको यहां पे टाइप करना है सर्विसेज, और आपको यहाँ पे सर्विसेज को आपको यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज आपको यहाँ पे शो होंगे, तो आपको यहाँ पे रैंडमली किसी एक सर्विस को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपने कीबोर्ड में W बटन को प्रेस करना है और आपको यहाँ पे W से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे डाउनलोड की ओर जरा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे विंडोज अपडेट के रिलेटेड आपको यहाँ पे एक सर्विस शो होगा, तो आपको इसके प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे चले जाना है। प्रॉपर्टीज में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है, स्टार्टअप में आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका ये जो सर्विस जो है विंडोज अपडेट के रिलेटेड ये आपका डिसेबल्ड तो नहीं है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे डिसेबल्ड रहता है तो आपको इसे ऑटोमेटिक में या मैनुअल तरीके में आपको यहाँ पे इसे सेट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक डिले स्टार्ट में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना हूँ, आपको भी इसी तरह से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका ये जो सर्विस है ये आपका रनिंग में है कि नहीं, मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे मेरा अभी फिलहाल रनिंग में है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे स्टॉप रहता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे जैसे आपके यहाँ पे बाय द वे स्टॉप रहता है इस तरह से, तो आपको इसे स्टार्ट कर लेना है। और स्टार्ट कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे अप्लाई करना है और आपको इसे ओके कर देना है और आपको इसे कट कर लेना है। और इसके बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको अपने स्टार्ट मेनू में अगेन जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट, और आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को टाइप करना है SFC माने सिस्टम फाइल चेकर स्पेस स्लैश स्कैन नाउ। आपको इस कमांड को टाइप करना, और इस कमांड से क्या होता है कि आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है या कोई भी फाइल करप्शन हो गया है, तो यहाँ पे ये जो कमांड है यहाँ पे उस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करेगा, मैंने उस प्रॉब्लम को यहाँ पे रिपेयर करेगा, या कोई भी फाइल करप्ट हो गया होगा या उस फाइल को आपके यहाँ पे रिपेयर करेगा। ऑटोमेटिकली वे में यहाँ पे रिपेयरिंग का प्रोसेस होता है। जैसे आप यहाँ पे इंटर प्रेस करते हो, इंटर प्रेस करने के बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए आपका सिस्टम जो है वो स्कैन होगा। जैसे यहाँ पे मेरा स्कैन हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो वेरिफिकेशन है ये 100% तक ये वेरिफिकेशन चलेगा, और ये वेरिफिकेशन होने के दौरान ही आपके सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे रिपेयर भी हो रहा है। मैंने वेरिफिकेशन होने के एट द टाइम यहाँ पे आपका जो है रिपेयर भी हो रहा है। और आप इस प्रोसेस को जब भी कर रहे हो तो आप इंटरनेट कनेक्शन कर लीजिएगा, कनेक्ट कर लीजिएगा, तभी आप इस प्रोसेस को अप्लाई कीजिएगा। इसे अप्लाई करने के बाद और आपको यहाँ पे सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे मैसेज शो होगा। मैसेज शो हो जाने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको इसे कट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे कट कर लिया हूँ क्योंकि मुझे आगे और भी आपको स्टेप बताना है। कट कर लेने के बाद अब आपको अपने कीबोर्ड में ही Windows+I बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे अपने विंडोज के सेटिंग्स को ओपन करना है, और आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है ट्रबल शूट।
और आपको यहाँ पे ट्रबल शूट सेटिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। और आपको यहाँ पे अदर ट्रबल शूटर्स का आपको ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आपको इस ऑप्शन पे भी चले जाना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विंडोज अपडेट के रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इस बटन पे क्लिक कर रन बटन पे क्लिक कर आपको यहाँ पे विंडोज अपडेट को यहाँ पे ट्रबल शूट करना है। और आपके विंडोज अपडेट के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे ट्रबल शूट करने से वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपको इस रन बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ट्रबल शूट कर लेना है। मैं यहाँ पे भी फिलहाल ट्रबल शूट नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे आपको टाइम लगेगा, जैसे मैं आपको बता दूं 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट का भी आपको यहाँ पे टाइम लग सकता है। तो आपको यहाँ पे ट्रबल शूट कर लेना है। कर लेने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको एक बार अपने सिस्टम को आपको यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना है। सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो विंडोज अपडेट के रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रहा था, जो एरर आ रहा था, वो जो नंबर शो हो रहा था, क्या वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। मैंने आपको यहाँ पे इसके बाद रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको अपने विंडोज को अपडेट करके चेक करना है कि वो प्रॉपर तरीके से अपडेट अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बाय द वे तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे लास्ट और सेकंड स्टेप भी जैसे मैं आपको बता देता हूँ। और उस स्टेप को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोज वगैरह डालता रहता हूँ जो आपके काम में आएगा। तो गाइज आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने विंडोज की स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है रीसेट दिस पीसी। आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे रीसेट दिस पीसी का ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे चले जाना है और आपको यहाँ पे रीसेट दिस पीसी का ऑप्शन शो हो जाएगा और आपको यहाँ पे रीसेट पीसी का ऑप्शन शो होगा, बटन शो होगा। तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने सिस्टम को रीसेट करना है। तो रीसेट करने का भी दो कैटेगरी है, जैसे मैं आपको बता दूं। जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कीप माय फाइल्स, और जो सेकंड ऑप्शन है रिमूव एवरीथिंग। अगर आप यहाँ पे रिमूव एवरीथिंग पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी पर्सनल फाइल्स आपके विंडोज में या एप्लीकेशन या जो भी सेटिंग्स किए हुए हैं आपके द्वारा, तो वो टोटली आपके यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हो कीप माय फाइल्स पे, तो आपके यहाँ पे ओनली सेटिंग्स और ऐप ही यहाँ पे रिमूव होगा और जो भी आपका पर्सनल फाइल्स इंपॉर्टेंट फाइल्स है और आप कहाँ जहां पे भी रखे हो आपका वो एज इट इज वैसा ही रहेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ कीप माय फाइल्स को, तो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद और आपको यहाँ पे लोकल रीइंस्टॉल का ऑप्शन होगा, तो आपको इस लोकल रीइंस्टॉल पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपके लैपटॉप है तो आपको यहाँ पे प्लगिंग करने के लिए कह रहा है, चार्जर प्लगिंग करने के लिए कह रहा है, तो आपको यहाँ पे चार्जर को अपना कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए जरा वेट करना है। वेट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे रीसेट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो आपको यहाँ पे शो होगा और आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे आपको यहाँ पे रीसेट का आपको यहाँ पे बटन शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इस बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपका सिस्टम है वो आपका रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको इसके बाद कोई भी प्रोसेस को कोई भी स्टेप्स को आपको यहाँ पे फॉलो नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे किसी तरह का कोई भी पावर का इशू नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे चार्जर कनेक्ट करने के लिए भी कहा है। पावर का इशू नहीं होना चाहिए, ना ही आपका लैपटॉप जो है वो टर्न ऑफ होना चाहिए। और यहाँ पे रीसेट होने में जैसे मैं आपको बता दूं, रीसेट होने में कितने लोगों का क्या होता है 2 आवर का भी टाइम लगता है, कितने लोगों को 4 आवर का भी टाइम लगता है, कितने लोगों को 5 आवर 6 आवर का भी टाइम लग जाता है। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और आपको यहाँ पे कंप्लीटली अपने सिस्टम को रीसेट कर लेना है। और रीसेट करने के बाद जो आपका अपडेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम भी आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।